हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिफरेंशियल एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे 60 डे मास्टर प्लान के 5th लेक्चर को। देखिए, टेक्निकल के हमने ऑलरेडी 4 लेक्चर कवर किए थे और जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के भी हम रिस्पेक्टिव लेक्चर कवर कर रहे हैं। तो जिन लोगों ने अगर पुराने लेक्चर नहीं देखे हैं तो उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से देख सकते हो। और जो फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं तो देखिए, उनके लिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि हमने टेक्निकल के जो टॉपिक्स को कवर करना है। सबसे पहले फॉर एग्जांपल अगर हम पहले कवर करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, देन इसके बाद इंजीनियरिंग सर्विसेज और गेट के प्रीवियस ईयर, और उसके बाद हम यूथ पब्लिकेशन और आपके आरएस कुर्मी को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के 5th लेक्चर को, जो कि हमारे टेक्निकल के एसएससी जेई के 2016 के सेट 3 के क्वेश्चंस हैं। तो इन सभी क्वेश्चन के करने से आपको एक आइडिया लगेगा कि कैसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको कैसे चीज़ों को लेके चलना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज, अ राइट सर्कुलर सिलेंडर open at the top in the filled with the water and rotate about its vertical axis such that speed that half of the water spills out. What is the value of pressure at the center of bottom? ऑप्शंस हमारे पास हैं 1/2 of the its value and ऑप्शन बी इज 1/4 of the its value of the cylinder was full and 0 और insufficient data। देखिए, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। इसने बोला गया है हमें कि कोई भी अगर कंटेनर के अंदर, हमारा जो सिलेंड्रिकल एक कंटेनर है उसके अंदर हमारा कोई भी पर लिक्विड है, अगर हम लिक्विड दे रखा है हमें वाटर, ठीक है, और इसको मैं क्या कर रहा हूँ, एक सर्कुलर मोशन दे रहा हूँ, एक एंगुलर वेलोसिटी मान लो ओमेगा से ये रोटेट कर रहा है। ठीक है, अब देखिए जब ये रोटेट करेगा तो होगा क्या, तो रोटेट करने के बाद जो हमारा पानी है वो क्या करेगा, स्पिल आउट हो रहा है। ठीक है, वो छलक रहा है और छलकने के बाद कुछ इस तरीका की शेप में आ जाएगा। ठीक है, जब ये अब ये घूमेगा तो क्या होगा, पानी बाहर निकलेगा और कुछ बाहर निकले के बाद जो ये फॉर्म क्या होगा, कर्व क्रिएट हो जाती है, पैराबोलिक कर्व क्रिएट हो जाएगी। तो पूछा गया है कि भाई इसमें जो वेलोसिटी होगी, सॉरी इसमें जो प्रेशर होगा इस पॉइंट पर वो कितना होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें ऐसे केसेस में क्या होता है, ये हमारा एग्जांपल है फोर्स्ड वॉर्टेक्स का। जब पानी को आप किसी वेलोसिटी से घुमाते हो तो पानी क्या करेगा, एक पैराबोलिक शेप ले लेगा और इसका जो वॉल्यूम होगा, ये वॉल्यूम ऑफ जो पैराबोला है ये आपका हो जाएगा हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलिंड्रिकल। ठीक है, ये वाला जो सिलिंड्रिकल पोर्शन है इसका जो वॉल्यूम है इसका हाफ हो जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ पैराबोला। ठीक है, और हाइट उसकी क्या रहेगी, वो आपकी सेम रहेगी जो कि आपकी हाइट थी एक सिलेंडर की। तो मैंने ये डिस्कस किया कि भाई एक्चुअल में ये है क्या। देखिए, हर क्वेश्चन के साथ साथ हम थोड़ी सी एसोसिएट नॉलेज भी लेंगे ताकि आपका जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट है वो भी आपका क्लियर होता चले और ताकि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको ईजिली टैकल कर पाओ। ठीक है, तो इसमें बात क्या करते हैं, देखिए अब हुआ क्या कि हमारा जो वॉल्यूम है हमारा क्या होगा, हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल जो पोर्शन है, और इस पॉइंट पर जब ये क्या होगा, ये कंप्लीटली जब हमारा एक वेलोसिटी जब इसकी बढ़ती जाएगी तो ये क्या होगा, हमारा जो कर्व होगा इस तरीके से टच करेगा तो इसका बॉटम वाला पोर्शन हो जाएगा वो हमें फ्री सरफेस की तरह दिखने लगेगा। ठीक है, दैट मीन्स इस पॉइंट पर क्या होगा, हमारा बॉटम दिखेगा और हमारा प्रेशर क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पर प्रेशर की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो कई बुक्स में क्या होता है, इसका आंसर दे रखा है 1/4 ऑफ द इट्स वैल्यू ऑफ सिलेंड्रिकल वाज फुल। तो कई बार ये भी ऑप्शन माना हुआ है, लेकिन ये भी माना हुआ है, बट ऑफिशियल की में क्या था, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। हमारा ऑप्शन क्या था, हमारा 0 था आंसर। ठीक है, हमारी जो वैल्यू होगी वो 0 होगी इसके सेंटर ऑफ द बॉटम पे प्रेशर का वैल्यू। ठीक है, और जो शेप होगी वो होगी पैराबोलिक शेप होगी, वॉल्यूम होगा वो हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल ऑफ द सेम हाइट। और बात करते हैं ये केस है हमारा फोर्स वॉर्टेक्स का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी नॉलेज मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं, एट अ पॉइंट ऑन द स्ट्रीम लाइन द वेलोसिटी इज 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वेलोसिटी की वैल्यू दे रखी है 3 मीटर पर सेकेंड, कोई स्ट्रीम लाइन वेलोसिटी है। ठीक है, अगर मान लो ये हमारी कोई स्ट्रीम लाइन मैंने ड्रॉ करी है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है, वो 3 मीटर पर सेकेंड है, एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हुआ है, दैट इज इक्वल टू 9 मीटर। इफ द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी अलॉन्ग विद द स्ट्रीम लाइन, और जो वेलोसिटी के साथ जो हमारा एक पर्टिकुलर जो हमारे लेंथ के साथ जो वेलोसिटी चेंज हो रही है वो क्या हो रही है हमारी 1/3 मीटर पर सेकेंड पर मीटर। ठीक है, तो वेलोसिटी चेंज कितना है 1/3 मीटर पर सेकेंड, और जो टाइम वो हमारा क्या है, टाइम कितना है आपका 1/3 सेकेंड्स में। ठीक है, मतलब 1/3 सेकेंड में हमारा कितना चल रहा है, 3 मीटर पर सेकेंड कवर कर रहा है। ठीक है, सॉरी 1 सेकेंड के अंदर ये 1/3 मीटर आपका पर सेकेंड जो चल रहा है वो वैल्यू उसकी क्या हो रहा है, चेंज हो रही है, वो दी हुई है। ठीक है, अब हमें कैलकुलेट करना है टोटल एक्सेलरेशन। देखिए, तो टोटल एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी क्या होता है, अगर हमारे तो इस केस में क्या होगा, हमारा एक तो रेडियल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है प्लस एक्सेलरेशन चेंज इन टेंजेंशियल डायरेक्शन। तो आपका देखिए टेंजेंशियल डायरेक्शन में क्या क्या होता है वैल्यू, वो देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो अगर देखते हैं, देखिए रेडियल में हमारा क्या है, रेडियल एक्सेलरेशन होता है आपका v²/r। ठीक है, और वेलोसिटी हमारे पास कितना दिया हुआ है, दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड, एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 9। ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज 9/9 इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये आपका हो जाएगा रेडियल एक्सेलरेशन। अब बात करते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की, तो क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी कितना हो रहा है, दैट इज 1/3
और आपका कितने टाइम में हो रहा है, 1/3 सेकेंड्स में 1/3 मीटर पर सेकेंड हमारा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। दैट मीन्स ऑप्शन हमारा ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो नेट रिजल्टेंट कितना होगा, दैट इज 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू √2। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, हमारा क्या हो जाएगा, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा क्या है, टोटल एक्सेलरेशन ऑफ द फ्लूइड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट जो हमें दिया हुआ है, जिसमें हमें कंडीशन दी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द इंपल्स टर्बाइन। अब देखिए इंपल्स टर्बाइन होती हैं और एक आपकी होती हैं रिएक्शन टर्बाइन, ठीक है। इंपल्स के अंदर जनरली हम पढ़ते हैं पेल्टन टर्बाइन या पेल्टन व्हील को, रिएक्शन के टर्बाइन के हम अंदर पढ़ते हैं कैप्लन और फ्रांसिस टर्बाइन, ठीक है। ये आपकी हाई हेड टर्बाइन होती है और ये आपकी क्या होती है, लो हेड होती है टर्बाइन आपकी, और ये हमारी क्या होती है, मीडियम हेड होती है। ऑर्डर याद रखना है आपको, PFK, हाई हेड, मीडियम हेड, लो हेड, इंपल्स टर्बाइन, और ये दोनों क्या है, हमारी रिएक्शन टर्बाइन, ठीक है। और ये स्पेसिफिक स्पीड हमारी क्या होती है, यहाँ से पेल्टन से लेके कैप्लन तक ये ऑर्डर क्या होता है हमारा, इंक्रीजिंग में होता है, ठीक है। तो ये हमारा टर्म हुआ कुछ हमारे उसके बारे में, टर्बाइंस के बारे में। ऑप्शन देखिए, रिगार्डिंग द कौन सी इंपल्स टर्बाइन हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है। द स्टीम इज इनिशियली कंप्रेस्ड इन द नोजल फ्रॉम द लो प्रेशर टू हाई प्रेशर। द स्टीम इज इनिशियली एक्सपेंडेड इन द नोजल फ्रॉम लो प्रेशर टू हाई प्रेशर। ऑप्शन सी इज द स्टीम इज इनिशियली compressed in the nozzle from the high pressure to low pressure and the steam is initially expand nozzle from the high pressure to the low pressure। देखिए जब हमारा कोई भी टरबाइन में हम क्या करते हैं, अगर हमारा इनलेट होता है टरबाइन के अंदर स्टीम नोजल के थ्रू, तो उसमें उस टाइम पे क्या होता है, हमारा प्रेशर हमारा क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है और वेलोसिटी बहुत कम होती है, ठीक है। जब हमारे जब स्टीम आती है बॉयलर से बनने के बाद, तो हम क्या करते हैं, जब नोजल में क्या होता है, एक्सपेंड होती है स्टीम और प्रेशर का क्या होता है, ड्रॉप होता है। तो हमारा प्रेशर इनिशियली क्या होगा, ड्रॉप होगा, ठीक है, और स्टीम क्या होगी, वो एक्सपेंड होगी। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, देखिए द स्टीम इज इनिशियली एक्सपेंड होगा, तो हमारे कंप्रेस वाले तो हमारे सारे ऑप्शन कट जाएंगे। अब ये एक्सपेंड है, ये एक्सपेंड है, एंड द नोजल फ्रॉम द लो प्रेशर टू हाई प्रेशर, क्या ये होगा, या फिर बात करें फ्रॉम द हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है। बताइए क्या होगा, देखिए तो आपका क्या होगा, प्रेशर का ड्रॉप होगा। दैट मीन्स ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, फ्रॉम द हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है। और देखिए प्रेशर ड्रॉप होने के बाद क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी हमारी बढ़ जाती है, और हमारी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो हमारे जो ब्लेड होगा टरबाइन का वो घूमेगा, और हम उसके वजह से अल्टरनेटर को घुमाते हैं, ठीक है। तो हमारा ये टरबाइन क्या करता है, जो आपका हीट एनर्जी को कन्वर्ट करता है काइनेटिक एनर्जी में, और उसके बाद हम प्राइम मूवर को घुमा लेते हैं। तो ये हमारा प्रोसेस है। हमारा जो स्टीम होती है वो एक्सपेंड होती है, प्रेशर का ड्रॉप होता है, और उस प्रेशर ड्रॉप की वजह से काइनेटिक एनर्जी हमारी इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से हमारे जो ब्लेड्स होते हैं वो घूमते हैं। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, ड्राफ्ट ट्यूब इज यूज विद द। अब देखिए ड्राफ्ट ट्यूब यूज करते हैं हम टरबाइंस के अंदर, जो हमारा क्या होता है, एग्जिट ऑफ द टरबाइन के बाद लगाते हैं, ताकि हम क्या करें, जो प्रेशर को हम क्या करें, इंक्रीज कर पाएं, और वेलोसिटी को क्या कर पाएं, ड्रॉप कर पाएं। बिकॉज हाई वेलोसिटी से हमारी वो आती है, जो आपकी जो फ्लूइड है, आपको अगर बात करें फ्लूइड बेस्ड टरबाइन है या आपका जो स्टीम टरबाइन है, तो हम स्टीम, तो हमारा क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं ड्राफ्ट ट्यूब का। तो रिएक्शन टरबाइन में हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इंपल्स नहीं होगा, पेल्टन व्हील भी नहीं होगा, एक्सियल नहीं भी होगा, तो आपका ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर इन द रिएक्शन टरबाइन, ठीक है। तो ड्राफ्ट ट्यूब क्या करता है, प्रेशर को बढ़ाता है, वेलोसिटी ड्रॉप करता है, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं, देखिए और टरबाइन के अंदर हमारा देखिए बात करते हैं, टरबाइन में प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हमारा ड्रॉप हो जाता है, और बस इतना प्रेशर ड्रॉप नहीं होता कि हमारा जो बैक फीडिंग होने लगे वाटर की टेल रेस से, ठीक है। तो उसी प्रेशर को बढ़ाने के लिए, ताकि हमारा बैक फीडिंग ना हो, तो हम क्या करते हैं, ड्राफ्ट ट्यूब लगाते हैं टेल रेस और टरबाइन के एग्जिट के बीच में, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हमारा टरबाइन है, ये टेल रेस है, तो हमारा क्या होगा, यहाँ ड्राफ्ट ट्यूब लगेगा, ताकि क्या होगा, जो प्रेशर की वैल्यू बढ़े। बिकॉज अगर लो प्रेशर क्रिएट होगा तो ये पानी ऑटोमेटिकली क्या होगा, सक होने लगेगा टेल रेस से। ये एक मेजर हमारा क्या है, एक रीजन है ड्राफ्ट ट्यूब को लगाने का। जितने भी स्टूडेंट्स को देख रहे हैं, मैं कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहा हूँ। कॉन्सेप्ट अगर आपको पता होगा तो इस पर बेस्ड आप हजारों क्वेश्चन कर पाओगे। तो बिल्कुल लाइक कीजिए सेशन को, अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो वाइजैक स्टील है, NLC है, चाहे आपके बात करें SSC JEE है, तो सब में ये क्वेश्चन आपके यूज होने वाले हैं। तो बहुत अच्छे से आप प्रिपरेशन को लेकर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए फॉर द न्यूटोनियन फ्लूइड बिहेवियर द शियर स्ट्रेस एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड इज इक्वल टू। देखिए न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए क्या होता है, जो शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है आपके वेलोसिटी ग्रेडियंट के du/dt, या फिर बात करें शियर स्ट्रेन के, ठीक है, dθ/dt बोल देता हूं मैं, ठीक है। तो ये आपका रेट ऑफ शियर स्ट्रेन है, और ये आपका क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और ये जो हमारी देखिए बात करते हैं फ्लूइड्स लेयर के बाद में, तो ये मान लो फ्लूइड लेयर मेरे पास कोई A लेयर है, और ये मेरे पास कोई B लेयर है, तो इनके बीच में जो हमारा जो मान लो जो शियर स्ट्रेस लग रहा है टाउ, ठीक है, तो ये जो हमारा वेलोसिटी ग्रेडियंट होगा वो परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जो हम u/t ले रहे हैं या u/y ले रहे हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, y डिस्टेंस, और ये क्या है, वेलोसिटी u। तो ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो शियर स्ट्रेस से ये हमारी जो रिलेशन होगा वो परपेंडिकुलर होगा और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो देखिए क्या क्या है ऑप्शन,
फ्लूइड विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय द वेलोसिटी ग्रेडियंट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ शियर। अब नेक्स्ट इज फ्लूइड विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय द वेलोसिटी ग्रेडियंट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द शियर and product of the fluid viscosity and the velocity gradient parallel to the direction and product of fluid viscosity and velocity gradient perpendicular to the direction of flow। तो देखिए हमारे पास चार ऑप्शन है और होता क्या है, देखिए शियर स्ट्रेस दैट इज इक्वल टू म्यू du बाई dy, मतलब प्रोडक्ट ऑफ विस्कोसिटी एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट विच इज परपेंडिकुलर टू द शियर स्ट्रेस। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, तो ये तो आपके कैंसिल हो जाएंगे। अब देखिए फर्स्ट सी ऑप्शन कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ फ्लूइड विस्कोसिटी एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट पैरेलल हो जाएगा, तो पैरेलल तो नहीं है, मैंने डिस्कस किया जस्ट अभी, तो आपका क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन को एलिमिनेशन से जितना अच्छे से सॉल्व कर पाओगे वो आपको बहुत अच्छा नॉलेज देगा, बिकॉज आपको पता होगा कि बाकी जो तीन रिमेनिंग ऑप्शंस हैं वो क्यों नहीं चूज करे हैं मैंने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवांटेज ऑफ इम्पल्स टर्बाइन ओवर द रिएक्शन टर्बाइन। अब इम्पल्स टर्बाइन क्या होती है, जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया है, ये आपके हाई हेड होती हैं और आपकी रिएक्शन टर्बाइन क्या होती हैं, लो हेड होती हैं। ठीक है, तो ऑक्यूपाई द लेस स्पेस पर यूनिट पावर। ऑप्शन बी कंपाउंडिंग इज नॉट नेसेसरी और सुटेबल फॉर हाई पावर जनरेशन। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, देखिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बिकॉज कंपाउंडिंग की जरूरत हमें नहीं पड़ती है हमारे इम्पल्स टर्बाइन के अंदर, बिकॉज बहुत हाई स्पेसिफिक स्पीड पर नहीं करते हैं, और कंपाउंडिंग का हम यूज करते हैं जब हमारी स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाए, और कई बार क्या होता है वर्लिंग होने लगती है, वर्लिंग के बाद हमारी एक नेचुरल फ्रिक्वेंसी रीच कर जाती है, इसकी वजह से रेजोनेंस की वजह से हमारा क्या होता है एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और हमारा क्या होता है सिस्टम का फेलियर हो जाता है। तो स्पीड को एक कंट्रोल लिमिट में रखने के लिए हम कंपाउंडिंग करते हैं, जो कि रिएक्शन टर्बाइन में नीड होती है, हमें इम्पल्स में नहीं होती जरूरत। तो ऑप्शन बी हमारा एक एडवांटेज है। और सुटेबल फॉर हाई पावर जनरेशन, और हाई पावर जनरेशन के लिए हम इम्पल्स पावर यूज करते हैं, बिकॉज इम्पल्स टर्बाइन क्या होती है, हाई हेड टर्बाइन होती है, जहां पर हमारा पानी का हेड बहुत ज्यादा अवेलेबल है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पेल्टन व्हील या पेल्टन टर्बाइन। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 दैट इज कंप्रेसर यूज्ड इन द गैस टर्बाइन आर टिपिकली विच टाइप। ये कंप्रेसर हमारे काफ़ी टाइप के होते हैं, देखिए आपने पढ़ा होगा, आपके इंजीनियरिंग में आप पढ़ते हो। ठीक है, तो कंप्रेशन को आपका देखिए सेंट्रीफ्यूगल होता है, सेंट्रीपिटल होता है, रेसिप्रोकेटिंग है, एक्सियल है। और देखिए सेंट्रीफ्यूगल वो होता है, वो हमारा यहाँ पर क्या क्या करते हैं हम प्रेशर को कम रखते हैं और डिस्चार्ज में बहुत ज़्यादा रखना है। ठीक है, और आपका रेसिप्रोकेटिंग होते हैं जहाँ पे प्रेशर की वैल्यू बहुत ज़्यादा रखनी है हमें। तो कंप्रेसर यूज इन गैस टर्बाइन के लिए हमें प्रेशर की वैल्यू ज़्यादा चाहिए होती है, तो हम कौन सा यूज़ करते हैं, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर यूज़ करते हैं। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टर्बाइन इज आल्सो यू नोन एज द प्रोपेलर टर्बाइन। प्रोपेलर टर्बाइन देखिए किसको बोलते हैं, तो प्रोपेलर टर्बाइन हम कैप्लन को बोलते हैं। ठीक है, और कुछ इस तरीके का शेप होता है इसका, अगर मैं बात करता हूँ देखिए इस तरीके का शेप होता है, इसको हम बॉस या हब बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इस पर क्या लगे होते हैं, यहाँ पर इस पर ब्लेड लगे होते हैं। ठीक है, और ये ब्लेड हमारा क्या होता है, इस शाफ्ट से घूमता है रनर की हेल्प से। और ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या होता है ब्लेड्स लगे होते हैं, जो कि हमारे दो तरह के ब्लेड्स होते हैं, इनमें मूवेबल प्लस एडजस्टेबल। ठीक है, इनको हम फिक्स ब्लेड और एडजस्टेबल ब्लेड होते हैं, और कैप्लन टर्बाइन को हम प्रोपेलर टर्बाइन भी बोलते हैं। ऑर्डर मैंने बताया था PFK। ठीक है, प्रोविडेंट फंड है किसका, ये याद कर सकते हो आप, या फिर कोई भी आप एक इनिशियल्स बना सकते हो। P फॉर पेल्टन, F फॉर फ्रांसिस, K फॉर कैप्लन टर्बाइन। ये हमारी इम्पल्स टर्बाइन है, ये दोनों रिएक्शन टर्बाइन के अंदर आती हैं। ठीक है, और अब बात करते हैं, देखिए ये हाई हेड है और ये आपकी मीडियम हेड है, ये क्या है आपकी लो हेड टर्बाइन है। स्पेसिफिक स्पीड लेफ्ट टू राइट क्या होगी आपकी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये हमारे ऑर्डर है टर्बाइंस का। नेक्स्ट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द बर्नौलीज प्रिंसिपल इन द फ्लूइड डायनामिक्स फॉर इनविसिड फ्लो इंक्रीज इन स्पीड ऑफ द फ्लूइड लीड्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए बर्नौलीज इक्वेशन क्या कहती है हमारी, वो होती है आपकी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस आपकी डेटम एनर्जी। ठीक है, ठीक है, ये आपका डेटम या आपका प्रेशर एनर्जी, सॉरी। तो पोटेंशियल एनर्जी में क्या होता है आपका Z, जो आपका mgh है। काइनेटिक एनर्जी होती है v²/2g, और P बाय रो जी आपका क्या होता है प्रेशर एनर्जी। तो इन तीनों का सम ऑफ द एनर्जी ऑफ द फ्लूइड पर पर्टिकुलर पॉइंट वो हमारा क्या होता है कांस्टेंट होता है, सॉरी कांस्टेंट होता है। तो ये हमारा बर्नौली इक्वेशन बताता है। अब ये मान लो ये वैल्यू किसी भी पॉइंट के लिए मैं चेंज कर देता हूँ, किसी भी एक की वैल्यू, तो उसको कांस्टेंट रखने के लिए बाकी वैल्यू क्या होंगे, उसको कंपनसेट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करता हूँ तो हमारी बाकी दो हमारी जो फॉर एग्जांपल पोटेंशियल और प्रेशर एनर्जी क्या होंगी, वो डिक्रीज होंगी, बिकॉज इसका अफेक्ट न्यूट्रलाइज रहेगा और एट अ पर्टिकुलर पॉइंट हमारा सम ऑफ द ऑल द एनर्जी विल बी जीरो। ठीक है, तो ये हमें पूछा गया है कि अगर हम इंक्रीज करते हैं स्पीड, अगर देखिए स्पीड कर रहे हैं दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी कर रहे हैं, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू v²/2g है यहाँ पे, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो हमारी प्रेशर एनर्जी और आपका जो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा वो डिक्रीज होगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारा तो इंक्रीज तो हमारे ऑलरेडी कैंसिल हो जाएंगे, तो फिर उसके बाद बी और डी बचते हैं, डिक्रीज इन प्रेशर एनर्जी और इंक्रीज, तो ये भी गलत हो जाएगा।
तो क्या होगा हमारा ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, डिक्रीज इन प्रेशर एंड डिक्रीज इन फ्लूइड पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो बाकी दो डिक्रीज होंगी उसके अफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए, ताकि जो सम ऑफ द एनर्जीज है हमारा एट अ पर्टिकुलर पॉइंट वो हमारा क्या रहे, वो फिक्स रहे, कांस्टेंट रहे। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट मटेरियल कॉमनली यूज फॉर द एयरक्राफ्ट गैस टरबाइन। गैस टरबाइन के लिए कौन सा मटेरियल यूज होता है, वो देखिए वो आपका होता है ड्यूरेलियम। और ड्यूरेलियम क्या है, एक एल्युमिनियम की अलॉय है, और इसमें क्या करते हैं काफ़ी ज़्यादा जो इसकी स्ट्रेंथ है, स्ट्रॉन्ग है, हार्ड है, लाइट इन आपका नेचर है, तो हमारा ड्यूरेलियम यूज होता है आपके एयरक्राफ्ट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिफरेंस ऑफ एब्सोल्यूट प्रेशर एंड लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखिए जब हम प्रेशर मेजर करते हैं, देखिए ये मैं अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं प्रेशर को स्केल से दिखाता हूं तो मान लो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है, तो ये हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो, और हम मेजर करते हैं जो भी प्रेशर विद द रेफरेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये आपका गेज प्रेशर होता है, ठीक है। और ये हमारा क्या है, न्यूट्रल कंडीशन है, ठीक है आपकी। तो जो ये कंप्लीट वैल्यू होती है ये आपकी कहलाती है एब्सोल्यूट प्रेशर, ठीक है। तो पी एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्लस पी गेज, ठीक है। तो और आपके बात ध्यान रखना है, जो गेज प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रेफरेंस में मेजर होता है, और ठीक है, और इससे बिलो प्रेशर को हम बोलते हैं नेगेटिव गेज प्रेशर या वैक्यूम प्रेशर भी बोलते हैं, ठीक है। तो आपको पूछा हुआ है द डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट एंड लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखिए एब्सोल्यूट माइनस एटमॉस्फेरिक, तो ये क्या हो जाएगा आपका एब्सोल्यूट माइनस ऑफ पी एटमॉस्फेरिक दैट इज इक्वल टू पी गेज प्रेशर। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। बहुत ही सिंपल एंड फंडामेंटल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको बस अपना बिल्कुल माइंड ओपन रखना है, ठीक है। जो भी क्वेश्चंस देख रहे हैं आप क्वेश्चंस को आंसर कीजिए और शेयर कीजिए सेशन को, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आने वाले वीडियोस को मैं बहुत अच्छे से आपके लिए डिलीवर कर पाऊँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सम ऑफ प्रेशर हेड एंड द एलिवेशन हेड इज नोन एज। देखिए प्रेशर हेड क्या होता है आपका P बाई रो जी प्लस एलिवेशन दैट इज जेड जी, या फिर जेड के बारे में बात करता हूं मैं, ठीक है, या mgh होता है आपका, जो हम डिस्कस करते हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो इसका सम हम को बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्टैटिक हेड, ठीक है। और जनरली हमारे जितने भी गेजेस हैं हम स्टैटिक हेड ही निकालते हैं अगर हमारा जो पानी है वो आपका फ्लो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो स्टैटिक हेड बोलते हैं इसको। अगर हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं तो ये हमारा क्या होता है, ये इसको हम डायनेमिक हेड बोलते हैं, ठीक है। v²/2 बिकॉज यहाँ पे क्या होती है वेलोसिटी एसोसिएट हो गई है, कोई चीज़ मूव कर रही है दैट मीन्स वो डायनेमिक्स है और वो मोशन में है, उसको हम डायनेमिक इन नेचर बोलते हैं, दैट मीन्स उस हेड को बोलेंगे डायनेमिक हेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए फॉलिंग ड्रॉप ऑफ द वाटर बिकम स्फेरिकल ड्यू टू। देखिए वाटर की प्रॉपर्टी होती है कि भाई अपने आप का जो सरफेस एरिया है वो कम से कम रखेगा, तो इसकी वजह से वाटर क्या होता है वो ड्रॉपलेट की फॉर्म में बन जाता है, और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं सरफेस टेंशन, ठीक है। और सरफेस टेंशन होता क्या है, दैट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ, न्यूटन पर मीटर इसकी जो यूनिट होती है, ठीक है। और हमारे जो फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड पर हमारा जो हमारा वाटर होता है उसकी सरफेस टेंशन बहुत ज़्यादा होती है, उसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं इसमें कई बार लिक्विड मिला देते हैं, ठीक है, जिससे इसकी वजह से हमारे जो इंसेक्ट होते हैं वो बैठ नहीं पाते, ठीक है। तो सरफेस टेंशन की वजह से वो लोग बैठ पाते हैं, ठीक है। और अगर ये रिड्यूस होगी तो वो डूब जाते हैं उसके अंदर, सिंक कर जाते हैं। तो और इसी प्रॉपर्टी की वजह से हमारा जो स्फेरिकल शेप होता है हमारे जो फ्लूइड्स का, ठीक है। तो बात करते हैं ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। सरफेस टेंशन की वजह से हमारा जो क्या होगा स्फेरिकल शेप होगा ड्रॉप ऑफ द वाटर का। नेक्स्ट इज फ्लूइड ऑफ द स्ट्रेट सर्कुलर पाइप इज टिपिकली लेमिनार इन द नेचुरल रेनॉल्ड नंबर। देखिए रेनॉल्ड नंबर क्या होता है आपका, रेनॉल्ड नंबर हमारा ये बताता है आपका वेलोसिटी आपकी जो फ्लूइड की वो कैसी है, हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं और अब बताते हैं नेचर कैसा है, ठीक है। और रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू अगर लेस देन 2400 है दैट मीन्स फ्लो हमारा क्या है लेमिनार है, और ग्रेटर देन 4000 दैट मीन्स वो क्या है आपका टर्बुलेंट है, और इसके बीच में लाई कर रहा है तो आपका क्या है आपका ट्रांजिएंट इन नेचर है। और लेमिनार का मीनिंग क्या होता है कि जो फ्लूइड की जो लेयर है वो पैरेलल फ्लो कर रही है और कोई भी जिगजैग मोशन नहीं है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो लेस देन 2300 दैट इज नोन एज लेमिनार फ्लो, ठीक है। और अगर बात करते हैं देखिए रेनॉल्ड नंबर के बारे में, तो रेनॉल्ड नंबर हमारा होता क्या, ये होता है आपका इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स, और फॉर्मूला होता है रेनॉल्ड नंबर का दैट इज रो वी डी डिवाइडेड बाय म्यू, वेयर म्यू इज द विस्कोसिटी और एब्सोल्यूट विस्कोसिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिडक्शन इन द प्रेशर दैट रिजल्ट इन द फ्लो थ्रू अ कंस्ट्रक्टेड सेक्शन ऑफ द पाइप इज नोन एज। देखिए अगर हमारा प्रेशर रिड्यूस हो रहा है तो कौन सा हमारा इसमें है, देखिए ऑरिफिस इफेक्ट है, बर्नौलीज प्रिंसिपल है, सेकेंडरी फ्लो है, वेंचुरी फ्लो है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा वेंचुरी फ्लो, बिकॉज वेंचुरी मीटर में क्या होता है हमारा जो फ्लो क्या होता है इस तरीके से होता है, और हमारा इस पॉइंट पे क्या होता है हमारा वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ती जाती है और प्रेशर क्या हो जाता है हमारा वहाँ पे ड्रॉप होने लगता है, ठीक है। तो और ये हमारा जो पोर्शन इसको थ्रॉट बोलते हैं, तो ये हमारा कौन सा इफेक्ट है दैट इज कॉल्ड वेंचुरी इफेक्ट। देखिए नेक्स्ट देखते हैं फॉर द कंप्रेसिबल फ्लो, कंप्रेसिबल फ्लो के लिए मैक नंबर क्या होता है। देखिए मैक नंबर होता है हमारा रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड दैट इज द रेशियो ऑफ हमारा क्या होता है
मैक नंबर, और कई बार जैसे और हमारे जो डिपेंड करते हैं रेशियो, अगर सोनिक है, सबसोनिक है, सुपरसोनिक है, हाइपरसोनिक है, तो मैक नंबर में बताते हैं। तो जितने भी हमारे जो फाइटर जेट होते हैं तो इनकी स्पीड हम मैक नंबर में वो करते हैं, वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ द जेट अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड के रिस्पेक्ट के रेशो निकालते हैं कि भाई 2 मैक से स्पीड से चल रहा है वो, कोई 3 मैक से चल रहा है फाइटर जेट, तो मैक नंबर हमारा बताता है रेशियो ऑफ वेलोसिटी एंड वेलोसिटी ऑफ साउंड। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, दैट मीन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ द फोर्स डोमिनेट एट द फ्लूइड फ्लो वेयर द हाई रिनॉल्ड नंबर 1000 आपका क्या है 10,000, अगर 10,000 कोई वैल्यू है तो हमारा कौन सा फोर्स डोमिनेट होगा। देखिए रिनॉल्ड नंबर क्या होता है आपका, रिनॉल्ड नंबर होता है देखिए आपका इनर्शिया फोर्स डिवाइडेड बाय विस्कस फोर्स, और वैल्यू बहुत इतनी ज़्यादा है, दैट मीन्स क्या है वो टर्बुलेंट फ्लो है, और आपका कौन सा फोर्स आपका डोमिनेट करेगा, दैट इज इनर्शियल फोर्स बी विल बी डोमिनेंट। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू अवॉइड द कैविटेशन इन सेंट्रीफ्यूगल फॉर्म। अब देखिए कैविटेशन क्या होता है, अगर हमारा जो प्रेशर है वो बिलो द वेपर प्रेशर चला जाए किसी भी फ्लूइड का, ठीक है, तो फ्लूइड के वेपर प्रेशर से बिलो अगर प्रेशर चला जाता है तो वहां पर क्या होता है कैविटेशन प्रोसेस हो जाती है, और कैविटेशन प्रोसेस में क्या होता है लो प्रेशर बॉइलिंग हो जाती है, बबल्स क्रिएट होने लगते हैं, और वो बबल्स क्या होते हैं हमारी सरफेस के जो वॉल के पास जाके स्ट्राइक करने लगते हैं, और वो जब बस्ट होते हैं तो हमारा क्या हो एक हाई फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन जनरेट होता है, जिसकी वजह से हमारा डैमेज हो जाता है बॉडी का। ठीक है, तो इसको हम रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, हम कैविटेशन को रिमूव करने के लिए प्रेशर को क्या करते हैं, वेपर प्रेशर से हमारा क्या है बिलो नहीं जाने देते। ठीक है, और बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में, तो सेंट्रीफ्यूगल पंप में क्या होता है, जो लो प्रेशर हमारा जो जनरेट होता है वो किसके अंदर होता है, देखिए वो हमारा सक्शन पाइप के अंदर होता है, बिकॉज डिलीवरी पाइप के अंदर तो प्रेशर हाई होगा, तो सक्शन पाइप के हमारा जो अंदर जो प्रेशर है वो हमारा बहुत एक्सेसिव लो नहीं होना चाहिए, ताकि कैविटेशन को हम अवॉइड कर पाएं। दैट मीन्स ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, सक्शन प्रेशर शुड बी हाई, बहुत ज़्यादा लो होगा तो हमारा क्या होगा कैविटेशन हो जाएगा और हमारा केसिंग का डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा। ये पैड हमारे जितने भी पंप्स हैं उनमें भी होता है, प्लस आपके टर्बाइंस के अंदर भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए फॉर द कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन डेल्टा डॉट वी इक्वल टू 0 दैट इज वैलिड फ्रॉम द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए कौन से हमारे ऑप्शन के लिए सही है, स्टेडी फ्लो, इनकम्प्रेसिबल फ्लो, इनविसिड फ्लो, या इनकम्प्रेसिबल फ्लो, ठीक है, या इरोटेशनल फ्लो। तो ये हमारे पास ऑप्शन है, देखिए तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, बिकॉज इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए हमारा जो डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी जो आपका कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, और बात करते हैं आपके इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए, देखिए m1 इक्वल टू m2, ये आपका क्या है मास फ्लो रेट kg पर सेकेंड, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और आपका जब वो मास फ्लो रेट आप मैं एक्सपेंड करता हूँ तो ये हो जाएगा रो a1 v1 दैट इज इक्वल टू रो 2 a2 v2, रो 1 इज इक्वल टू रो 2 इफ द फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल ऑन a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। ठीक है, ये आपका बताता है देखिए कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, तो हमारा क्या है ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। डी इक्वेशन के लिए क्या है हमारा ये बिल्कुल वैलिड है। नेक्स्ट देखते हैं, अ फ्लूइड हुज द शियर स्ट्रेस इज लीनियरली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब देखिए किसके लिए होगा हमारा शियर स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट, क्या होगा, देखिए जैसा कि मैंने अभी जस्ट डिस्कस किया था, ये आपका किसके लिए होगा, ये आपका हो जाएगा न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए। ठीक है, न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बाकी के लिए क्या हो जाएगा नॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। देखिए उसके लिए हम वैल्यू डिनोट करते हैं आपकी एन की और ए की। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई। ठीक है, ये आपका क्या है फॉर द न्यूटोनियन फ्लूइड्स। नेक्स्ट देखते हैं यूलर इक्वेशन फॉर द मोशन ऑफ द लिक्विड, एज्यूम दैट, जो यूलर इक्वेशन है वो हमारी कौन कौन सी एज्यूम्पशन लेके चलती है। देखिए फ्लूइड की हमारी देखिए कौन कौन सी एज्यूम्पशन लेके चलती है यूलर इक्वेशन, तो हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं, फ्लूइड इज विस्कस, फ्लूइड इज होमोजेनियस एंड इनकम्प्रेसिबल, फ्लूइड इज नॉन यूनिफॉर्म ओवर द सेक्शन, एंड फ्लूइड इज अनस्टेडी। तो देखिए हमारी क्या है जनरल आइडियल कंडीशन ली जाती है, तो हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। और कुछ फर्दर अजम्पशन के बारे में बात करता हूँ। देखिए ये मान के चलते हैं हम यूलर जब भी वो एनालिसिस करते हैं उसके बाद हम बर्नौली इक्वेशन कैलकुलेट करते हैं, तो हमारी देखिए एजम्पशंस के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट एजम्पशन होती है हमारी नॉन विस्कस फ्लूइड है। ठीक है, फ्लूइड इज नॉन विस्कस। सेकंड इज होमोजीनस, ठीक है, होमोजीनस फ्लूइड है। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है हमारा, ठीक है, कॉन्टिन्यूस फ्लो होना चाहिए हमारे फ्लूइड का, और स्टेडी होता है स्ट्रीमलाइन के अंदर, एक पर्टिकुलर स्ट्रीमलाइन के अंदर। तो ये हमारी कुछ एजम्पशन होती हैं जब हम यूलर इक्वेशन बनाते हैं, और उसके बाद हम जब कैलकुलेट करते हैं आपकी बर्नौलीज इक्वेशन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ फ्लो हुज द स्ट्रीमलाइन रिप्रेजेंटेड बाय कर्व। अगर कोई स्ट्रीमलाइन कर्व बता रही है दैट मीन्स क्या हो रहा है, वो हमारी क्या है 2 डायरेक्शन शो कर रही है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन शो कर रही है, दैट मीन्स ये हमारा क्या है 2 डायमेंशन फ्लो है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस फॉर द पाइप वेरी अप्रोक्सीमेटली। देखिए फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस वो क्या होता है, HF इज इक्वल टू 4FLV स्क्वायर बाई 2D इंटू जी। तो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस हमारा क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, सिंपली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कैविटेशन इज हाइड्रोलिक मशीन इज मेनली ड्यू टू, कैविटेशन किस लिए होता है, जब आपका वेपर प्रेशर से लो चला जाए प्रेशर, दैट मीन्स ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, ड्यू टू लो प्रेशर, ठीक है। और द स्ट्रेस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिटेनिंग द वाटर इन कैपिलरी ट्यूब अबव द फ्री वाटर सरफेस ऑफ द वाटर बॉडी इन द कैपिलरी ट्यूब। देखिए कैपिलरिटी क्या होता है, ड्यू टू एडेशन कोहेशन दोनों की वजह से होता है। अगर मैं कंटेनर में वाटर फिल कर देता हूँ तो वाटर क्या कर देता है, थोड़ा सा राइज कर जाता है हमारे कैपिलरी के अंदर, ठीक है। ये क्या होता है, ड्यू टू कैपिलरिटी एक्शन, ठीक है। और हमारा क्या होता है, कैपिलरिटी टेंशन की वजह से। और हमारा जो देखिए दो हमारा वाटर के बीच में और आपके जो ग्लास ट्यूब के जो पार्टिकल के बीच में क्या होता है, एडेशन हमारा क्या हो गया, इंक्रीज हो गया है, एडेसिव फोर्स हमारा डोमिनेट कर गया, जिसकी वजह से क्या होगा, वाटर क्या होगा, ऊपर की ओर पुश करेगा और एक कॉलम हमारा क्रिएट हो जाएगा, फ्री सरफेस से क्या होगा, थोड़ा सा अबव रहेगा, ठीक है। ये हाइट ऑफ द कॉलम है, ठीक है, इन द कैपिलरी ट्यूब। तो ये आप ड्यू टू क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, ड्यू टू कैपिलरी टेंशन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अ फ्लो हुज स्ट्रीम लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय। अब देखिए कोई अगर कर्व के डिनोट कर रहा है, जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया था इस क्वेश्चन को 2 बार, ठीक है। अगर कर्व बता रहा है हमारा तो दैट मीन्स वो क्या होगा, वेलोसिटी हमारी क्या होगी, 2 डायमेंशन फ्लो हो रहा है हमारा एक्स और वाई डायरेक्शन में, और हमारी क्या है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक अलग कंपोनेंट मिल रहा है हमारे वेलोसिटी का। नेक्स्ट देखिए, अ सिंगल स्पीड सेंट्रीफ्यूगल पंप फीडिंग अ स्मॉल वाटर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ब्लॉक ऑफ हाउस वर्क एट। देखिए अगर बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में, तो सेंट्रीफ्यूगल पंप हमारे किस लिए यूज होते हैं, जब हमारा डिस्चार्ज की वैल्यू बहुत ज़्यादा रखनी है और प्रेशर को हमें कम रखना है। और रेसिप्रोकेटिंग पंप हम यूज़ करते हैं जब डिस्चार्ज हमें कम रखना है और प्रेशर की वैल्यू ज़्यादा रखनी है। फॉर एग्जांपल आप देखिए सकते हैं, आप जितने भी गर्मियों में कूलर यूज़ करते हैं उसमें क्या होता है, छोटा सा एक रेसिप्रोकेटिंग आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप लगा होता है। लेकिन अगर बात करते हैं हम आपके रेफ्रिजरेटर के बारे में, तो रेफ्रिजरेटर में हमारा पंप होता है रेसिप्रोकेटिंग, बिकॉज हमें प्रेशर पंप करना हाई उसके अंदर, तब हमारा क्या होता है, वो रेफ्रिजरेंट पंप होता है, ठीक है। और देखिए बात करते हैं, और हमें क्या है, अगर हमारा सप्लाई हमें क्या करनी है, वाटर सप्लाई कम रखनी है, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल पंप है, डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा है और प्रेशर हमारा लो है, अगर हमें वाटर सप्लाई कम रखनी है तो हमारा क्या होगा, हमें इसको रन करना पड़ेगा लो एफिशिएंसी पर, ठीक है। तो मिनिमम एफिशिएंसी के लिए अगर हम यूज़ करेंगे, अगर रिड्यूस एफिशिएंसी के लिए यूज़ करेंगे तो हमारा क्या होगा, ये आपका लो वाटर सप्लाई देगा। दैट मीन्स ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, फॉर द लो वाटर सप्लाई वी हैव टू रन इट रिड्यूस एफिशिएंसी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इन अंडर डैम्प वाइब्रेटिंग सिस्टम द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन विद रेफरेंस टू टाइम। देखिए अंडर डैम्प वाइब्रेटिंग सिस्टम में क्या होता है, जो हमारी एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन क्या होता है, देखिए वो आपका क्या होगा, धीरे धीरे टाइम के साथ हल्का हल्का क्या होगा, वो ड्रॉप होने लगेगा। और जो कर्व होती है ये आपकी एक्सपोनेंशियल कर्व होती है, और इसको हम लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन वो आपका कौन जाएगा, देखिए डिक्रीज एक्सपोनेंशियली, दैट मीन्स ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। 3 रोटर सिस्टम हैज़ द नंबर ऑफ द नेचुरल फ्रिक्वेंसी। देखिए अगर मैं 2 रोटर सिस्टम के लिए बात करूं तो नंबर ऑफ नेचुरल फ्रिक्वेंसी दैट इज n-1 हो जाएगा, दैट मीन्स नंबर ऑफ नेचुरल फ्रिक्वेंसी 1 हो जाएगा। और 3 रोटर है तो आपका क्या हो जाएगा, n-1 दैट इज इक्वल टू 3-1, तो नंबर ऑफ नेचुरल फ्रिक्वेंसी विल बी 2, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए द फिगर गिवन बिलो द शो द क्रशर हैविंग द सेवरल सिलेंड्रिकल रोलर ऑफ द वेट W एंड द क्रशिंग फोर्स ड्यू टू ईच ऑफ द रोलर विल बी। देखिए हम जो क्रशर क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं हमारे जो बड़े बड़े जो स्टोन्स होते हैं उनको स्मॉल पार्ट्स में तोड़ने के लिए, और जो ईच फोर्स ऑफ द रोलर होगा, जो हमारा W विद अगर हमारा वेट ऑफ द रोलर है, तो हमारा जो रोलर जो यूज़ होगा, हमारा जो फोर्स लगाने जो वाला जो कॉलम यूज़ होगा, जो हमारा जो फोर्स तोड़ेगा हमारे किसी भी स्टोन को, वो उसकी वैल्यू क्या होगी, मोर देन द W होगी। उसको डिज़ाइन इस तरीके से किया जाता है, जो हमारी जो ब्रेकिंग फोर्स लगे वो हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन द वेट ऑफ द रोलर, दैट इज ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। देखिए W ही अगर हम लोड लगा रहे हैं रोलर का, और W ही हमारे पास जो फोर्स है, तो उसका तो कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूँ W से कम होगा तो हमारे पास क्या फ़ायदा इक्विपमेंट बनाने का, तो हमारा जो रोलर होगा उसका जो अगर वेट W है और तो एक्सर्टिंग फोर्स हमारा तोड़ने के लिए होगा वो हमारा क्या होगा, मोर देन W होगा, ठीक है। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो ये हमारे 2016 के आपके सेट 3 के क्वेश्चंस हुए, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम 2016 के सेट 4 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और जिन लोगों ने ऑलरेडी अभी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी हुई है तो अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। देखिए आपके पास 60 डेज ही बचे हुए हैं, और पेपर का जो आपका एडमिट कार्ड है वो कभी भी आ सकता है, तो आपने बिल्कुल मोटिवेटेड रहना है और अपने प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करना है, बिकॉज ये लॉकडाउन का टाइम आपको मिला है, बहुत फ्रूटफुल टाइम है, इसको अच्छे से यूटिलाइज कीजिए, प्रिपरेशन को बूस्ट अप कीजिए। कोई भी टॉपिक में डाउट है आप मुझे कमेंट्स में लिखिए, ताकि मैं उसी टॉपिक पर पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, ठीक है। और अगर बात करते हैं नॉन टेक्निकल की, तो नॉन टेक्निकल का जो लिंक है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, चाहे वो रीजनिंग हो चाहे वो GS हो, ठीक है। आप और हम आने वाले वीक में हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स भी स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारे गेट के लिए होगी, ठीक है। और गेट और ESC के मैंने ऑलरेडी प्रीवियस ईयर कवर कर रखे हैं 1 मार्क्स के, जो कि बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपके SSC JEE और वाइजैक स्टील के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ।